नमस्ते। सनातन धर्म एक बहुत ही साइंटिफिक, इंक्लूसिव और इंटरेस्टिंग धर्म है। यहाँ पे भगवान शिव को, महादेव को समझने के लिए एक भक्त अपने पिता स्वरूप में उनको देख सकता है। वहीं एक साइंटिफिक अप्रोच की तरफ से एक ज्ञान योगी भी शिव तत्व को समझ सकता है, जहाँ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, प्योर इंटेलिजेंस और एंटी मैटर जैसे कंसेप्ट की बात आती है। इस 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। कुछ लोग बोलते हैं कि यह शिव विवाह है, कुछ लोग इसको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का इंटीग्रेशन समझते हैं। तो ये है क्या? नमस्ते, मैं सिद्धार्थ बैनर्जी आज मेडिटेशन हब की तरफ से यह वीडियो आपके लिए पेश करता हूँ। इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे कि शिवरात्रि बेसिकली है क्या। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से बना है। ये 5 तत्व हुए आकाश, स्पेस, एयर, वायु, फायर, प्लाज्मा, जल, वाटर और पृथ्वी, अर्थ। इन 5 एलिमेंट से 3 दोषों का निर्माण होता है, जिसको वात, पित्त और कफ बोलते हैं। ये जो वात दोष है, इसको बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया है आयुर्वेद में। अब इसका शिवरात्रि से क्या लेना देना? महाशिवरात्रि एक न्यू मून के पहले की रात्रि होती है। इस रात को जो सेलेस्टियल और एस्ट्रोनॉमिकल एक ऐसा एक एनर्जी क्रिएट होता है जो सूर्य और चंद्र के पर्टिकुलर पोजिशनिंग से होता है। इस पर्टिकुलर पोजिशनिंग से एक सेलेस्टियल, एक कॉस्मिक अपसर्ज होता है एनर्जी का, प्राइमरीली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यह एनर्जी अगर हम टैप कर सके तो ये वात दोष जो है वो नष्ट होता है। वात दोष काफी बीमारियां, काफी न्यूरोलॉजिकल, काफी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इस समय अगर हम इस एनर्जी को यूज करके अपने वात दोष को नष्ट कर सके, यह शिवरात्रि का आयुर्वेदिक उपचार है। यह सेलेस्टियल कॉस्मिक एनर्जी इतनी शक्तिशाली है कि यह हमारी कुंडलिनी भी जागृत कर सकती है। पर इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को शुद्ध रखना पड़ेगा। हमारे शरीर में नाड़ियां होती हैं, जिसको हम एनर्जी चैनल्स बोलते हैं। 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। अब ये एनर्जी, ये ऊर्जा उन नाड़ियों से जाती है। तो आइए आज 5 डूज और 5 डोंट्स समझते हैं जो हम महाशिवरात्रि की रात को कर सकते हैं, जिससे हम इस एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से और पूर्णतः हमारे बॉडी में टैप इन कर सकते हैं। पहला पॉइंट, हो सके तो उपवास रखिए या तो फिर हल्का खाना खाइए। जब हम हल्का खाना खाते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो डाइजेशन के लिए नहीं जाती, और जब हम हेवी खाना खाते हैं, कुछ तामसिक खाना खाते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी हमारे डाइजेशन की तरफ चली जाती है। नेचुरल कॉस्मिक एनर्जी ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए हल्का खाने से हम इस एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपना आचरण, बिहेवियर पे विशेष ध्यान दें। जब हम अच्छे आचरण करते हैं, अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तो हम एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं। वही अगर हम अपने बिहेवियर में कुछ नेगेटिव लाएं, अब्यूसिव लाएं, तो वही एनर्जी एक नेगेटिव वे में हमारे लिए काम करती है। पॉइंट नंबर 3, अपना क्लोथिंग। हम उस दिन लाइट कलर या व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। डार्क या ब्लैक कलर के कपड़े हम अवॉइड करेंगे। पॉइंट नंबर 4, हो सके तो सारी रात अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, या तो फिर बैठे हुए या तो फिर ध्यान जप तप करते हुए। जब हम अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं तो वो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, अपने आप ऊपर की तरफ जाती है और हमारे वात दोष को नष्ट करती है। तो हो सके तो रात को ना सोएं। और पॉइंट नंबर 5, स्वच्छता का, क्लेanलीनेस का विशेष ध्यान रखिए। अपने घर को साफ रखिए, अपने शरीर को भी साफ रखिए, स्नान करिए। याद रहे कि आपका आसपास या आपका शरीर गंदा ना हो। यह 5 डूज एंड डोंट्स करके आप इस महारात्रि का, शिवरात्रि का पूर्णतः फायदा उठा सकते हैं। नमस्ते, ओम नमः शिवाय।